बाबूलाल मरांडी सीओ के दफ्तर पहुंचे। रांची सीओ के दफ्तर वो इसलिए पहुंचे क्योंकि सीओ मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात थे। और देखिए, बाबूलाल मरांडी ने जो कहा है उसके मायने बहुत गंभीर हैं। उन्होंने सवाल एक तकनीकी पहलू पर उठाया है कि भाई अगर जो बच्चे जो अभ्यर्थी वहां प्रदर्शन करने गए थे उनके साथ पुलिस के अलावा कुछ लोगों ने मारपीट की, चलिए वो गुंडे ही सही, बीजेपी के ही लोग सही। जेएमएम बार बार ये कह रही थी कि बीजेपी के ही लोगों ने छात्रों के साथ मारपीट की है, तो उन्होंने एक सवाल उठाया है कि आखिर ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। अब बीजेपी की तरफ से यह सवाल उठाया जा रहा है कि जब छात्रों पर एफआईआर हुई, उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है, चाहे हजारीबाग में, चाहे गिरिडीह में या रांची में, जब छात्रों अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा जा रहा है, तो आखिर जो लोग मारपीट कर रहे थे आखिर वो कौन थे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। अब देखिए, इस मसले को लेकर बीजेपी अब अगर अदालत भी जाती है तो यहां कहीं ना कहीं जो मजिस्ट्रेट की भूमिका में थे उनके ऊपर सवाल खड़े हो सकते हैं, पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े हो सकते हैं। बाबूलाल मरांडी शायद यही वजह थी कि आज मजिस्ट्रेट के तौर पर जो रांची सीओ तैनात थे उनके दफ्तर पहुंचे और उन्हें इन तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी दी है और पूछा है कि भाई अगर अज्ञात लोगों ने भी मारपीट की, अगर ऐसा हुआ तो आपने उन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, उनकी तलाश क्यों नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है, बाबूलाल मरांडी पूछ रहे हैं और इसके मायने बहुत गंभीर हैं क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आगे अदालत भी जाएगी। हम सीधे सुनाते हैं आपको कि बाबूलाल मरांडी ने इस मौके पर क्या कुछ कहा था। शांतिपूर्ण ढंग से जो पिछला कहानी जो छात्र नौजवान कर रहे थे उसमें जिन गुंडों ने करने के काम किए, व्यवहार करने के काम किए और दंडाधिकारी ने वैसे लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की। इसलिए हम लोगों ने सीधे उनसे शिकायत भी लेकर के आए उनकी, और उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है आप ऊपर एफआईआर दर्ज करिए दंडाधिकारी के नाते। आज सब कुछ सोशल मीडिया में भी, वीडियो में सब कुछ उपलब्ध है कौन वहाँ क्या गुंडागर्दी कर रहे थे। और उसमें एक तो जो शहबाज आलम ने जो केस किया है वो खुद ही एक्सेप्ट करते हैं। हम जा करके हम लोगों से ये कह रहे थे क्यों तुम लोग विरोध कर रहे हो, और वो अपने दोस्त का भी उसमें नाम लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने सीओ को कहा है, दंडाधिकारी को कहा है, ये तो स्पष्ट है, उनकी एफआईआर में स्पष्ट है कि वहां जा करके मारपीट या बदमाशी वहां कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे। ऐसे लोगों के ऊपर दंडाधिकारी को एफआईआर करना चाहिए। उन्होंने हम सब लोगों की बातों को सुना, हम लोगों ने यहाँ तक भी कहा अगर एफआईआर नहीं करेंगे हम लोग आपके दफ्तर के सामने धरना पर बैठेंगे, चाहे जितने लंबा बैठना होगा बैठेंगे, लेकिन आप एक दंडाधिकारी के नाते आप समान रूप से देखेंगे। जिन लोगों ने गुंडागर्दी किया पहले उन लोगों के ऊपर आप एफआईआर करते, लेकिन आप उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं किए हैं, तो लगता है कि शायद कहीं ऊपर से कोई दबाव हो। क्योंकि यहाँ दबाव की स्थिति क्या है, यहाँ तो जानकारी मिल रही है, जहाँ एसपी का दफ्तर है उसके दफ्तर में भी एसपी का काम मनोज कौशिक करते हैं, ये जानकारी मिल रही है। एक दिन पता चलता है कि रात्रि में शायद लड़कों को बुलाया गया गाड़ी से, एसपी बुलाते हैं, लेकिन दफ्तर में जाकर के देखा तो कौन पढ़ते बैठे हुए एसपी की कुर्सी पर जो सीआईडी के जो इंचार्ज है कौशिक, मनोज कौशिक, वो बैठे ने जो सवाल उठाए हैं इस पर अब देखिए, अब बीजेपी कहीं ना कहीं कह रही कि अगर इस अल्टीमेटम पर अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो आखिर एक पक्षीय कार्रवाई कैसे हो सकती है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर मारपीट होती है, अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा जाता है, छात्रों के ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन जो लोग अज्ञात लोग मारपीट करते हैं, जिनके फुटेज हैं, जिनके वीडियोस हैं, उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। क्या प्रशासन का यह दायित्व नहीं बनता कि ऐसे लोगों की भी पड़ताल की जाए। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। में सब कुछ उपलब्ध है कौन वहाँ क्या गुंडागर्दी कर रहे थे, और उसमें एक तो जो शहबाज आलम ने जो केस किया है वो खुद ही एक्सेप्ट करते हैं। हम जा करके हम लोगों से ये कह रहे थे क्यों तुम लोग विरोध कर रहे हो, और वो अपने दोस्त का भी उसमें नाम लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने सीओ को कहा है, दंडाधिकारी को कहा है, ये तो स्पष्ट है, उनकी एफआईआर में स्पष्ट है कि वहां जा करके मारपीट या बदमाशी वहां कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे। ऐसे लोगों के ऊपर दंडाधिकारी को